फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट की तरफ से शानदार पोस्ट आपकी अहमदाबाद की तरफ से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी जारी हो चुकी हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के लिए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहता है 1900 ग्रेड पे, मतलब जो भी आपकी लेवल 2 की ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। इसमें सभी रूल्स आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहने वाले हैं और जो भी पे अलाउंसेज वगैरह होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रहेंगे। ये परमानेंट पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कुछ यूनिट दी गई हैं जो कि अहमदाबाद रीजन की कंप्लीट, उसमें आपकी ये वैकेंसीज इस प्रकार से बांटी गई हैं। जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं और सभी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एड्रेस भी दिया हुआ है, किस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। यदि किसी इसके लिए आपको यदि अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे अहमदाबाद के इस एड्रेस पर सेंड आपको करना होगा। एक ही एड्रेस पे सभी फॉर्म आपको जानेंगे। तो यहाँ पे आपको ये आपके जो भी है जगह इसमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। टोटल 48 पदों पर वैकेंसी है जनरल की, जिसमें 30 पदों पर है। टोटल आपकी इस प्रकार से 48 पदों को बांटा गया है। कास्ट जो भी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी 18 से 27 साल एज मांगी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल की छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी की पहले से जॉब वगैरह में है तो 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। प्रोविजन पीरियड आपका इसमें 2 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रहने वाला है। अब इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी है तो यहाँ पे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हेवी एंड लाइट दोनों, मतलब हेवी वाला लाइसेंस बनता है तो आपका लाइट लाइसेंस आपका जमा कर लिया जाता है। तो हेवी लाइसेंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपका मोटर मैकेनिज्म का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। इसका किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। इसके बाद में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस से लास्टेस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट के पास किसी भी हैवी लाइसेंस से संबंधित, मतलब कि स्टाफ कार ड्राइवर मतलब किसी से भी कार से संबंधित भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रक का ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, और 10वीं पास आप होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपकी दी गई हैं। इनमें से आप सभी क्वालिफिकेशन रखते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इस वैकेंसीज के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ में इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टेज 1 में 80 नंबर का मार्क्स का आपका जो पेपर होगा। सेकंड आपका होगा प्रैक्टिकल, जो कि आपका ड्राइविंग टेस्ट आपका देखा जाएगा 20 नंबर का। इस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 80 मिनट का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा 90 मिनट का, जिसमें आपको 3 भाषाओं में ये पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में पेपर देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी एक भाषा आप चॉइस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपका जो भी है प्रैक्टिकल है वो 2 भागों में बांटा गया 10-10 नंबर का, जिसमें आपकी माइनर डिफेक्ट देखे जाएंगे और आपकी ड्राइविंग देखी जाएगी। पेपर जो कि होने वाला है वो इस प्रकार से रहेगा। जनरल नॉलेज का 20 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 15 नंबर की रहेगी, और अर्थमेटिक जो भी है आपकी 15 नंबर की रहेगी। इसके बाद में आप देखेंगे रोड और संबंधित आपके ये डिफेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस 30 नंबर के रहेंगे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या आपके संबंधित पूरे पूछे जाएंगे। सेकंड जो कि आपका मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान देखा जाएगा और आपसे संबंधित आपका ड्राइविंग करवा के देखी जाएगी। जिस भी कैंडिडेट को ये फॉर्म फिलअप करना है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, जिसमें आपका जो भी है संबंधित नीचे चालान दिए गए हैं। चालान बनवाकर आपको कंप्लीट उसकी रिसिप्ट है साथ में लगानी होगी। 100 रुपये का चालान बनेगा। लास्ट डेट आपकी इसमें 19 तारीख रखी गई है। 19/1/26 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फ़ी ओनली स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही सेंड कर सकते हैं। सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST रूलर्स के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार होने चाहिए। अब बड़े वाले लिफाफे पे आपको एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम और स्टाफ कार ड्राइवर इस प्रकार से आपको कंप्लीट गुजरात सर्किल लिखना है और इस एड्रेस पर कंप्लीट सेंड करना है। ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे सेंड करना है, जो कि 19 तारीख लास्ट डेट रखी गई है।
नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये अपेंडिक्स दी गई है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से निकाल कर आप एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे फोटो जो लगेगी उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट है जो भी दी गई है, ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है, फादर्स नेम में जो भी आपका जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, कौन सी कास्ट से आप सर्टिफिकेट रखते हैं, रिजर्वेशन रखते हैं वो लिखना है, आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल आईडी, पर्सनल एड्रेस लिखना है, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, सिटीजन लिखनी है, और यहाँ पे बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी एज लिखनी है। सभी चीज़ें लिखकर आपने का एक्सपीरियंस जो है उसका कब से कब तक का एक्सपीरियंस आपका H1B से है, LMB से कब तक का है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ये सभी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। किसी को कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सभी हैं वो यहाँ पे अटैच करने हैं, और यहाँ पे आपका नाम खुद का सिग्नेचर करना है। और ये डिक्लेरेशन में भी आपको यदि इस कैटेगरी से हैं तो बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी साइन करने होंगे, और कैटेगरी का सर्टिफिकेट लिखना होगा। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि पहले से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही मान्य होंगे। आपको बार बार में दोबारा बनाने की इस प्रकार से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्राइवर पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट थी, जिसमें कम में सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे आपके चालान दिए गए हैं। ये पोस्ट ऑफिस में जमा करने होंगे। 100 रुपये का चालान एक आपको दे देगा, जिसमें आपकी रिसिप्ट साथ में लगानी होगी, और एक आप आपके खुद के पास रखना है, और एक पोस्ट ऑफिस वाला रख लेगा। पोस्ट ऑफिस से ये चालान बनेगा, तो आप सभी कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये का चालान बनाकर इसमें लगा सकते हैं, और सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना होगा एप्लीकेशन फी के रूप में। किसी कैंडिडेट को कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है। टेलीग्राम से लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पे कंप्लीट ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकेंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई रहने वाले हैं, और सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। किसी भी परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड नहीं आता, सही तरीके से फॉर्म आपका फिलअप होना चाहिए, तो आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कितने भी परसेंटेज हैं, 30 साल तक के ओबीसी कैंडिडेट, SC/ST के लिए 32 साल तक के कैंडिडेट, इसमें 33 साल के कैंडिडेट अवेलेबल रहने वाले हैं, तो आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी